भारत की समुद्री सीमा। गोपी बात करेंगे भारत की समुद्री सीमा की। तो सबसे पहले तो भारत की समुद्री जो सीमा है इसकी मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? कल बात की थी अपन ने 6161 किलोमीटर, यानी कि गुजरात से लेकर के और मुख्य भूमि के इस तरह से चारों तरफ से होते हुए कहां तक? पश्चिम बंगाल तक। ये यहां पर है पश्चिम बंगाल, ये मुख्य भूमि है। और इस मुख्य भूमि की जो सीमा है जो समुद्र से लगती है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। क्लियर है? अब कुल जो जलीय सीमा है, कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516.6 किलोमीटर। ये 7516 क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की सीमा में जोड़ दी जाए तो भारत की टोटल कुल समुद्री सीमा कितनी हो जाएगी? 7516। जैसे इधर ये बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी पूर्व में, और इधर ये जो द्वीप समूह है इस तरह से, इनका नाम क्या है? अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार। और इधर पश्चिम में कौन सा समुद्र है? अरब सागर। और अरब सागर में ये जो द्वीप हैं इनका नाम क्या है? लक्षद्वीप। क्लियर? तो ये दोनों तरफ के जो द्वीप हैं भारत की मुख्य भूमि से दूर है। क्लियर? मुख्य भूमि से दूर होने के कारण इनको मुख्य भूमि से अलग रखा जाता है और अलग ही पढ़ा जाता है। अब सबसे पहले तो आप देख लीजिए भारत की तट रेखा से कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य। 9 राज्य लगते हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद में अगला जो राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में नेक्स्ट जो राज्य आएगा वो आएगा गोवा। आप ध्यान देते रहिएगा। गोवा के बाद में कर्नाटक, ये कर्नाटक है, और लास्ट में ये आएगा केरल। पूर्वी हिस्से में तमिलनाडु, TN तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में ये आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आएगा। क्लियर है? आंध्र प्रदेश के बाद में यहां एक राज्य आएगा ओडिशा। ओडिशा है। और ओडिशा के बाद में ये लास्ट वाला कौन है? पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य हो गए। दोबारा से ध्यान दे लें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी जो समुद्री सीमा लगती है वो किसकी लगती है? गुजरात। गुजरात की सीमा लगती है 1214 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1214। सबसे कम जो समुद्री सीमा लगती है वो गोवा की लगती है 101 किलोमीटर। क्लियर है? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ी सीमा लगती है अंडमान निकोबार। क्लियर? अब
जलीय सीमा से राज्य तो अपने में हो ही गए, अब केंद्र शासित प्रदेश और लगते हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे आप ध्यान दें इधर 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर 1 पर तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। नंबर 2 पर है लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, और 4 नंबर पर है पुडुचेरी। क्या केंद्र शासित प्रदेश हो गए? इसके बाद हम बात करेंगे भारत की जल सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों की। भारत की समुद्री सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? तो दक्षिण में यहाँ ये देश है कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच जो समुद्री सीमा बनती है उसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूं, पाक जल संधि। भारत श्रीलंका के बीच जो समुद्री सीमा लगती है उसका नाम पाक जल संधि, या इसको कह सकते हैं पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, या इसका एक नाम और है मन्नार की खाड़ी। क्लियर? यस सर। पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। इधर अरब सागर में एक और भारत का जलीय पड़ोसी है और उसका नाम है मालदीव। मालदीव। अब मालदीव और भारत के बीच जो सीमा बनती है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। और इधर एक अरब सागर का द्वीप है मिनिकोय। कौन सा है? मिनिकोय है। मिनिकोय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का द्वीप है मिनिकोय। भारत के संदर्भ में 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। तो दोनों पड़ोसी देश हो गए जो जलीय हैं, जो पूरी तरह से जलीय सीमा बना रहा है। इसके अतिरिक्त आपको सिर्फ ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या रखना है कि यहां पश्चिम में यहां पाकिस्तान है जो इस तरह से भारत से सीमा बनाता है। पाकिस्तान ऐसा देश है जो भारत से समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, क्योंकि यहाँ गुजरात वाला इलाका अरब सागर से लगता है और पाकिस्तान का यहाँ एक शहर है कौन सा? कराची। तो पाकिस्तान जल से भी सीमा बना रहा है और स्थल से। इसके अलावा ये जो देश है, ये जो देश है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश स्थल और जल से सीमा बना रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के इस तरह से ये एक और देश है, और इस देश का यहाँ नाम क्या है? म्यांमार। और म्यांमार का प्राचीन नाम होता है बर्मा। तो बर्मा भी भारत से स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बना रहता है। इससे हम अगर थोड़ा और आगे यहाँ जाएंगे तो यहाँ एक देश है कौन सा? थाईलैंड। थाईलैंड। इसके अलावा इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी भारत से जलीय सीमा बनाता है, लेकिन आप और हम ये पढ़ते हैं कि भारत के सिर्फ 2 ही जलीय पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी तरह से जलीय तो सिर्फ 2 ही, उनको आप इस तरह से ध्यान रखना।
इसके बाद आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार जलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार जलीय सीमा। तो सबसे पहले तो समुद्री जो सीमा नापी जाती है, समुद्री की जो दूरी वो किसमें नापी जाती है? नॉटिकल मील। ये है नॉटिकल मील। और एक नॉटिकल मील में 1800 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1800 मीटर, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं 1.8 किलोमीटर। ठीक है। और अपने जो जमीनी जो मील होती है वो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर होती है। अब अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुसार जो जलीय सीमा मापी जाती है, किसी भी देश की जैसे समुद्री सीमा है वो कटी फटी है। कटी फटी जैसे हम इसको हल्की सी कटी फटी यहां बना लेते हैं इस तरह से, तो किसी भी देश की समुद्री सीमा इस तरह से इन कटे फटे स्थानों को आपस में मिलाते हुए एक लाइन खींची जाती है, और इस लाइन को कहते हैं क्या? आधार रेखा। कटे फटे तत्व को मिलाने वाली लाइन आधार रेखा। इस आधार रेखा में क्या होता है, जैसे कुछ इलाका ये समुद्री इलाका है, स्थल की तरफ घुसा हुआ है, और कुछ ये स्थलीय इलाका है जो समुद्र की तरफ बढ़ा हुआ है। ठीक है ना? तो ये बीच में जो पानी वाला इलाका है ये समुद्री सीमा में नहीं गिना जाता है, आधार रेखा से आगे का ही गिना जाएगा। क्लियर है? अब इसको आप दोबारा से इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले आधार रेखा से कितनी दूरी? 12 नॉटिकल मील। ध्यान दें इधर, 12 नॉटिकल मील। ठीक है। 12 नॉटिकल मील वाला जो इलाका होता है इसको कहते हैं प्रादेशिक सीमा। ये प्रादेशिक सीमा है। इस प्रादेशिक क्षेत्र में भारत सरकार के सभी प्रकार के कानून लागू होते हैं, चाहे उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। दोबारा से सुने, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार के कानून यहां लागू होते हैं। अब 12 नॉटिकल मील से आगे का जो क्षेत्र होगा, आधार रेखा से नापेंगे हर बार दूरी कहां से होगी? आधार रेखा से। कहीं आप इसको ये समझे कि भाई 12 से आगे 24, ऐसा नहीं है। आधार रेखा से लेकर के कितने नॉटिकल मील? 24 नॉटिकल मील। इसको शॉर्टकट में नोट लिख सकता हूं। इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र या संलग्न सीमा। एक ही बात है। यहां पर भारत के 2 कानून लागू होते हैं। कितने कानून? 2। आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक और सामाजिक प्रकार के कानून यहां लागू होते हैं, और कानून नहीं पूछे जाएंगे आपसे कभी भी। यहां की जो इंपॉर्टेंट बात है दूसरे वाले क्षेत्र की, वो लगता है क्या? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क लगेगा। सीमा शुल्क से तात्पर्य क्या है कि कोई भी भारतीय समुद्री जहाज किसी दूसरे देश में जाएगा तो जैसे ही वो 12 नॉटिकल पार करेगा उसके टैक्स लग जाएगा। ठीक है। दूर से अगर कोई विदेशी जहाज भारत में आ रहा है तो 24 नॉटिकल वाले इलाके में जैसे ही घुसेगा तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स से संबंधित, सीमा शुल्क से संबंधित इलाका संलग्न क्षेत्र। तीसरा जो इलाका है, तीसरा इलाका आधार रेखा से, किससे? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। इसको कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दोबारा सुने, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसकी हिंदी होती है अनन्य
अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहां भी वही दो ही कानून, आर्थिक और सामाजिक। क्लियर है? इस 200 नॉटिकल से बाहर का जो इलाका होता है वो होता है खुला महासागरीय क्षेत्र। खुला महासागरीय क्षेत्र, खुला महासागरीय क्षेत्र 200 नॉटिकल मील से आगे का इलाका जहां पर सभी देशों के लिए एक प्रकार से साझा संपत्ति होती है, सार्वजनिक। किसी भी देश के जहाज आए जाएं उनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और किसी से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है उनको। तो समुद्री सीमा के 3 पार्ट हो गए। एक बार पुनः इनको देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आधार रेखा से कितनी दूरी? 12 नॉटिकल मील। नाम क्या है? प्रादेशिक सीमा। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। नाम क्या है? संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। नाम क्या है? EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और EEZ से आगे खुला महासागरीय क्षेत्र। क्लियर? अब इनमें आप ये ध्यान रखना कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अभी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का इलाका कितना है, कितनी दूरी है उसकी? 200 नॉटिकल मील आधार रेखा। उसकी जो आधार रेखा से तो 200 नॉटिकल मील है, लेकिन ये क्षेत्र अकेला कितने में फैला हुआ है? अरे 12A और 12A 24 हम निकाल देंगे तो 106 नॉटिकल मील बचा नहीं बचा? संलग्न क्षेत्र की पूछी जाए तो 12 नॉटिकल मील और प्रादेशिक क्षेत्र भी 12 नॉटिकल मील। हम हर बार आधार रेखा बता रहे हैं कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। क्लियर है? ओके।